हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें देखेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जिसे हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, अगर इन्फिनिटी से जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पे लाते हैं, और जो वर्क डन करते हैं हम वहाँ पे जो वर्क डन होता है वही होता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे लेट से हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतानी है, तो क्या करेंगे हम? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम क्या करेंगे वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इन्फिनिटी, सपोज करिए यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसे हम मान लेते हैं स्मॉल क्यू है। ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या कहाँ पे है? इन्फिनिटी पॉइंट पे है, इन्फिनिटी पे है। और इन्फिनिटी से जब इसको उठा के हम लाएंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे कुछ लाएंगे तो कुछ वर्क होगा। जैसे कि आप कुछ सपोज करिए आप जाते हैं दुकान, तो वहाँ से सामान लेके आते हैं, तो क्या करते हैं? आप सामान को उठा के लेके आते हैं तो वहाँ पे वर्क करते हैं। तो उसी तरह जैसे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे हम लाएंगे तो कुछ वर्क करेंगे, और वो जो वर्क करेंगे वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम जो वर्क करेंगे वही क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी इसकी। जब हम इन्फिनिटी से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो क्या करेगा? इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो बराबर होगी वर्क डन के इक्वल होगी, कि हमने कितना वर्क किया है। और हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर जैसे हम डेली लाइफ में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात नहीं करते, हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि आपने बैटरी देखा, आपने सेल देखा, उसमें क्या होता है? वहाँ पे जो हम वोल्टेज देखते हैं वो क्या होता है? 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 वोल्ट। ये क्या होता है? वहाँ पे वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मीन्स क्या होता है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। जो डिफरेंस होता है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाला और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे निकाला, तो यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है इसका जो डिफरेंस होगा उसी को हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस है उसका। मीन्स जो हमने चार्ज अगर यहाँ से मूव किया यहाँ पे, तो यहाँ पे उसके पास कुछ पोटेंशियल था, फिर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल था, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी SI यूनिट होती है, इसकी SI यूनिट होती है सॉरी, इसका फार्मूला पहले देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस। हम पोटेंशियल डिफरेंस को ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई चार्ज है, लेट से 2 कूलम 4 कूलम का, उसको हमने किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाया, तो जो वर्क डन किया हमने, तो उसका जो वर्क डन का रेशियो और चार्ज का रेशियो होगा उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपन चार्ज। मीन्स हमने कितने चार्ज को मूव किया है, यहाँ पे वर्क डन और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को Q से। अब आप पता है W मीन्स जो वर्क डन की जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं जूल, और जो कूलम की यूनिट, सॉरी, जो चार्ज की यूनिट होती है उसे हम कहते हैं कूलम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम। तो यहाँ से हो गया जूल पर कूलम, और इसी को हम कहते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम को हम कहते हैं वोल्ट। तो यहाँ से हम लिख देंगे SI यूनिट और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्ट। अगर आपसे कोई कहे डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे आप? अगर हम कह दें 1 वोल्ट क्या होगा? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क 1 जूल ऑफ work is done
is done in moving moving 1 coulomb of charge from one point to other, तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले देखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। तो हम लिखेंगे मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। इसे हम कैसे कनेक्ट करते हैं जब हम आगे लेक्चर में देखेंगे, आगे आने वाले लेक्चर में, तो वहाँ पे देखेंगे कि वोल्ट मीटर को कैसे सर्किट में कनेक्ट किया जाता है, मीन्स उससे हम कैसे वोल्टेज को मेज़र करते हैं। और जो वोल्ट मीटर होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो बहुत हाई होता है। ये रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। तो क्वेश्चन अभी देखते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। तो हमें ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि ये हमें पूछ रहा है कि जो वर्क डन होगा किसी भी चार्ज, जो 2 कूलम्ब का चार्ज है उसको एक पॉइंट 118 वोल्ट से उसे 128 वोल्ट पे ले जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे एक 118 वोल्ट है, हमने इस चार्ज को मूव किया, 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव किया और उसे हम ले गए 128 वोल्ट पे। तो हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मीन्स ये क्या होगा, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है हमारे पास W/Q, मीन्स वर्क डन अपॉन चार्ज। हमारे पास वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, 128 माइनस 118 वोल्ट। और हमारे पास वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है और चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम्ब। तो यहाँ से 128 माइनस 118 ये हो जाएगा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम्ब अपॉन में, जूल पर कूलम्ब। तो यहाँ से जूल पर कूलम्ब लिख सकते हैं और 2 कूलम्ब है इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में है इधर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 2 कूलम्ब अपॉन वर्क डन। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल आउट, 10 टू ज़ 20 मीन्स 20 जूल हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसको 118 वोल्ट से 128 वोल्ट पे ले जाने के लिए। अब हम लिखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। मीन्स जो हमारे पास कह रहा है कि हमको कितना एनर्जी लगेगा एक एक कूलम्ब को पास कराने के लिए, ईच कूलम्ब को पास कराने के लिए 6 वोल्ट बैटरी से। मीन्स अगर हम 1 कूलम्ब 2 कूलम्ब इस तरह से चार्ज पास करा रहे हैं तो उसको कितनी वर्क जूल एनर्जी देनी पड़ेगी कि मीन्स वो 6 वोल्ट बैटरी से पास हो सके। तो यहाँ से भी हमने W पूछा है, मीन्स हमें पोटेंशियल डिफरेंस इंटू Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दिया है 6 वोल्ट और Q की वैल्यू है हमारे पास 1 कूलम्ब। तो यहाँ से हो गया हमारे पास ये आएगा 6 जूल पर कूलम्ब इंटू 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 6 जूल। हमें क्या करना होगा, 6 जूल का वर्क करना पड़ेगा। मीन्स जो 1 कूलम्ब को पास कराने के लिए एक 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू हमें 6 जूल का उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक का आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।